नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और हमारे इलेक्शन स्पेशल बुलेटिन खबर चुनावी है में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश से जुड़ी अहम खबरों के साथ। आपको बता दें कि आज गृह मंत्री अमित शाह ने CAA के हर पहलू पर विस्तार से आज चर्चा की। CAA पर अमित शाह का कहना है कि CAA नागरिकता देने का कानून है, किसी से नागरिकता छीनने का नहीं। इसे अल्पसंख्यकों को डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन विपक्ष इस पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। तो अपनी बातों से उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि CAA शरणार्थियों को न्याय देने का मुद्दा है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में CAA का वादा किया था और अब मोदी की हर गारंटी पूरी होने जा रही है। सारे विपक्षी दल, ओवैसी हो, राहुल गांधी जी हो या अरविंद केजरीवाल हो या ममता जी हो, ये झूठ की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए टाइमिंग का महत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम CAA लेकर आएंगे और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो शरणार्थी है उनको नागरिकता देंगे। कि विपक्ष को और कोई काम नहीं। उन्होंने तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को भी बताया कि आपका पॉलिटिकल फायदा है, तो क्या हम टेररिज्म पर कदम न उठाए। इन्होंने 370 को भी बताया कि ये आपके पॉलिटिकल फायदे के लिए कर रहे हैं। हम 1950 से कह रहे हैं कि हम 370 को हटाएंगे। उनका हिस्ट्री है, जो बोलते हैं वो करते नहीं है। मोदी जी का हिस्ट्री है, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, नरेंद्र मोदी ने कहा है, वो पत्थर की लकीर है। मोदी की हर गारंटी पूरी होनी है। इधर लोकसभा चुनाव के लिए बुधवार को बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई। इसमें 9 राज्यों और 2 केंद्र शासित राज्यों से 72 नाम शामिल है। दूसरी लिस्ट में महाराष्ट्र और कर्नाटक से सबसे ज्यादा 20-20 नाम शामिल है। वहीं मध्य प्रदेश की बची हुई 5 सीटों पर भी नाम फाइनल कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि लिस्ट में कई बड़े चेहरों को शामिल किया गया है, जिसमें नागपुर से नितिन गडकरी, मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल और हमीरपुर से अनुराग ठाकुर को टिकट दिया गया। वहीं एक दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले मनोहर लाल खट्टर करनाल से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसके पहले बीजेपी ने 2 मार्च को अपनी पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें 195 कैंडिडेट्स के नाम जारी किए गए थे। यानी कि पहली और दूसरी लिस्ट को मिलाकर बीजेपी अब तक कुल 267 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। तो चलिए अब आपको मध्य प्रदेश में बीजेपी के स्पेशल 29 से मिलवाते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की 29 नाम शामिल हो चुके हैं। किन्हें कहां से टिकट दी गई है, ये नाम आप देख रहे हैं। मुरैना से शिवमंगल सिंह तोमर को प्रत्याशी बनाया गया है, तो भिंड से संध्या राय को उम्मीदवारी दी गई है। ग्वालियर से भरत सिंह कुशवाहा पर जिम्मेदारी, तो गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि सागर से लता वानखेड़े को प्रत्याशी बनाया गया है, तो वहीं टीकमगढ़ से इस बार वीरेंद्र खटिक को उतारा गया है। दमोह से राहुल लोधी, खजुराहो से VD शर्मा, यानी मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष खजुराहो से चुनाव लड़ने वाले हैं। वहीं आप तीसरी रो देखिए, गणेश सिंह को सतना से चुनाव लड़ाया जा रहा है। रीवा से जनार्दन मिश्रा को, डॉक्टर राजेश मिश्रा सीधी से इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो हिमांशु सिंह को शहडोल से प्रत्याशी बनाया गया है। तो 24 के लिए बीजेपी के स्पेशल 29 की लिस्ट आप देख रहे हैं। सभी सीटों पर लगभग जारी कर दी गई है लिस्ट, और नाम कौन कौन से हैं ये भी आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। जबलपुर सीट से आशीष दुबे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो वहीं फग्गन सिंह कुलस्ते को मंडला की सीट से उतारा गया है। अगर बात करें होशंगाबाद सीट की, तो होशंगाबाद बेहद अहम सीट और यहां से दर्शन सिंह चौधरी उतरेंगे। वहीं शिवराज सिंह चौहान पूर्व CM को विदिशा से टिकट दी गई है। मंदसौर से सुधीर गुप्ता का नाम है। वहीं देवास से महेंद्र सिंह सोलंकी इस स्पेशल 29 में शामिल है। 24 के लिए बीजेपी के स्पेशल 29 में राजगढ़ सीट से रोडमल नागर होंगे, तो भोपाल अहम सीट से आलोक शर्मा प्रत्याशी इस बार हैं। रतलाम अनिता सिंह चौहान, खरगोन से गजेंद्र पटेल, खंडवा से ज्ञानेश्वर पाटिल और बैतूल से दुर्गा दास उइके। और इस तरह से 24 के लिए बीजेपी ने इन 29 लोगों को दावेदारी सौंपी है। ये 29 स्पेशल 29 मध्य प्रदेश के लिए। उज्जैन में अनिल फिरोजिया, इंदौर से शंकर लालवानी पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया। धार से सावित्री ठाकुर को उतारा गया है, तो वहीं भारती पारधी बालाघाट से सामने आ रही है। वहीं छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू को जिम्मेदारी सौंपी गई। तो ये 5 सीट वो जिनकी लिस्ट दूसरी लिस्ट में जिन सीटों के बारे में दूसरी लिस्ट में बताया गया कि कौन यहां से प्रत्याशी होंगे, उनका ऐलान किया गया। और इस तरह से ये है स्पेशल 29 2024 लोकसभा चुनाव के लिए।
तो बीजेपी की दूसरी सूची में मध्य प्रदेश से घोषित नामों के बारे में कुछ खास बातें भी समझते हैं। अब तक हमने आपको किस सीट से कौन उम्मीदवार ये बताया, लेकिन अगर आप जरा देखें तो लिस्ट में एमपी के 2 मौजूदा सांसदों को पार्टी ने रिपीट किया है, जिनमें इंदौर से शंकर लालवानी का नाम है, तो वही उज्जैन से अनिल फिरोजिया पर भी दूसरी बार उम्मीदवारी उन्हें दी गई है, भरोसा जताया गया है। 2019 में शंकर लालवानी ने करीब 5.5 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी, जबकि उज्जैन लोकसभा सीट पर 2019 में अनिल फिरोजिया 3,65,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे। पूरी तरीके से समझिए आप कि दरअसल पूरा जो फंडा है वो है क्या। शंकर लालवानी संघ और संगठन दोनों के करीबी माने जाते हैं। जमीनी स्तर पर बात करें तो सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर भी लगातार कार्य उन्होंने किया है। एक बार इंदौर नगर अध्यक्ष रहे हैं, एक बार आईडीए अध्यक्ष रहे हैं और एक बार इंदौर नगर निगम के सभापति और 3 बार के पार्षद वो रहे हैं। इधर बात करें अगर उज्जैन सीट की, तो उज्जैन सीट से कैंडिडेट बनाए गए मौजूदा सांसद अनिल फिरोजिया बजरंग दल से जुड़े रहे हैं। बजरंग दल नगर संयोजक से लेकर जिला और मध्य भारत के प्रांत उपाध्यक्ष जैसे पदों पर वो काम कर चुके हैं। फिरोजिया स्थानीय राजनीति से लेकर खाटी हिंदूवादी नेता की छवि रखते हैं। इंदौर और उज्जैन ये दोनों ही सीटें जहां कांग्रेस ने कैंडिडेट अब तक तय नहीं किए हैं। बीजेपी ने दूसरी सूची के 2 मौजूदा सांसदों के नाम हालांकि काटे भी हैं। दोनों ही सीटों पर इस बार महिला चेहरों को मौका दिया गया। इसमें धार सीट है जहां से छतर सिंह दरबार की जगह पर सावित्री ठाकुर को उतारा गया है, तो वहीं बालाघाट से ढाल सिंह बिसेन की जगह पर भारती पारधी को इस बार बीजेपी ने टिकट दिया। धार से प्रत्याशी सावित्री ठाकुर की बात करें तो ये संगठन में काफी सक्रिय हैं। आदिवासी महिला विकास परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं, तो वहीं भारती पारधी बालाघाट नगर पालिका में इस वक्त पार्षद भी हैं। धार और बालाघाट में बीजेपी ने एक साथ कई मैसेज दे दिए। नए चेहरों को मौका, संगठन में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को तरजीह और नगर स्तर पर अच्छा काम अगर आप कर रहे हैं तो उन्हें अवसर दिया जाएगा। इसके साथ ही महिलाओं को ये सीट दी गई है। बढ़ेंगे आगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। ऐसा क्यों है ये भी आपको बता दें। ऐसा कोई दिन नहीं गुजर रहा है जब कांग्रेस से बीजेपी में नेताओं के पलायन की खबरें सामने नहीं आ रही हो। बीजेपी इस दल बदल से जहां अपने कुनबे को बढ़ाती जा रही है, तो वहीं कांग्रेस के लिए अपने लोगों को पार्टी में जोड़े रखना अब एक चुनौती साबित हो रही है। देखिए रिपोर्ट। भोपाल और मुरैना की ये दोनों तस्वीर साफ इशारा कर रही है कि बीजेपी चुनाव की घोषणा से पहले फुल फॉर्म में है। अपने गढ़ को मजबूत करने के साथ साथ कांग्रेस को उसी के गढ़ में घेरने को लेकर कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। दोनों तस्वीर में अंतर बस ये है कि मंगलवार को जहां छिंदवाड़ा के चौरई से कांग्रेस के पूर्व विधायक गंभीर सिंह ने बीजेपी का दामन थामकर कांग्रेस को झटका दिया था, तो वहीं बुधवार को कांग्रेस को मुरैना में झटका लगा है। यहां कांग्रेस के पूर्व संभागीय प्रवक्ता सुबोध दुबे, पूर्व प्रदेश सचिव देवेंद्र मोढ़ोतिया अपने कई समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। छिंदवाड़ा के लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। अब छिंदवाड़ा मोदी जी का गढ़ है। मुरैना के हमारे अदल सिंह कंसाना जी के नेतृत्व में कई वरिष्ठ लोग उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है, तो भारतीय जनता पार्टी की यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। कांग्रेस से बीजेपी में नेताओं के पलायन की ये कोई पहली घटना नहीं है। विधानसभा चुनाव के बाद से अब तक कई कांग्रेस नेता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। ऐसे नेताओं की लंबी फहरिस्त है, जिनमें प्रमुख नाम है सुरेश पचौरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, अरुणोदय चौबे, पूर्व विधायक, शिवदयाल बागरी, पूर्व विधायक, जगत बहादुर सिंह अन्नू, महापौर, गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी, पूर्व सांसद, संजय शुक्ला, पूर्व विधायक, विशाल पटेल, पूर्व विधायक, अर्जुन पलिया, पूर्व विधायक। पिछले 68 दिनों में 5000 से ज्यादा कांग्रेसियों ने पार्टी को टाटा बाय बाय कह दिया है। ऐसा तब हो रहा है जब सामने लोकसभा के चुनाव हैं। हालांकि कांग्रेस इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। बीजेपी की नजर मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है, कांग्रेस में भगदड़ मची है, तो बीजेपी का कुनबा मजबूत हो रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ साथ हजारों कार्यकर्ता पार्टी छोड़ेंगे, तो कांग्रेस कैसे लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने चुनौती पेश कर पाएगी। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।
बढ़ते हैं आगे। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से उनके निवास पहुंचकर एक मुलाकात की। दोनों ही नेताओं के बीच करीब 40 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत हुई। वहीं एक दिन पहले ही गोविंद सिंह एमपी के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से भी मुलाकात करने पहुंचे थे। आपको बता दें कि मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार गर्म था। मुलाकात के बाद कई तरह के सियासी बयानबाजी भी देखने को मिली थी। आज जीतू पटवारी से मुलाकात के बाद गोविंद सिंह का कहना है कि किसी भी चुनावी चर्चा के लिए वो नहीं आए थे। जीतू पटवारी हमारे पार्टी अध्यक्ष हैं, पहले भी मिलने आते थे, आज भी आए हैं। गोविंद सिंह ने पार्टी से नाराजगी से भी इनकार किया। वहीं जीतू पटवारी ने गोविंद सिंह को द्रोणाचार्य बताया, कहा कि गोविंद सिंह से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पार्टी से नाराजगी की बात उन्होंने अफवाह बताई। इधर रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में सियासी पारा इन दिनों काफी हाई है। दरअसल नेताओं के बीच जुबानी जंग के साथ साथ पोस्टर और कार्टून वॉर भी छत्तीसगढ़ में काफी तेज होता जा रहा है। बीजेपी रोजाना एक पोस्टर जारी करती है और कांग्रेस नेताओं को घेर रही है। बीजेपी ने अब तक पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री शिव डहरिया और सांसद ज्योत्सना महंत का पोस्टर जारी कर उन पर निशाना साधा है, जिससे लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच छत्तीसगढ़ की सियासत में तड़का भी लग गया है। ये 3 पोस्टर छत्तीसगढ़ की सियासत में आए नए बदलाव का संकेत हैं। बीजेपी कांग्रेस पर सिर्फ जुबानी हमले ही नहीं कर रही, बल्कि कार्टून पोस्टर के जरिए भी घेर रही है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए उसने चौतरफा रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। चलिए पहले नजर डालते हैं इन पोस्टर और उसके सियासी मायने पर। पहला पोस्टर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्टून वाले इस पोस्टर में लिखा गया है, राजनांदगांव या जिहाद गांव, चुनाव आपका है। राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल इसमें जिहादी गिरोह का झंडा थामे नजर आ रहे हैं। पोस्ट में भूपेश बघेल के अलावा महापौर एजाज ढेबर और पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर का कार्टून भी है। दूसरा पोस्टर, मंगलवार को जारी इस कार्टून पोस्टर में बीजेपी ने जांजगीर चांपा से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मंत्री शिव डहरिया को निशाना बनाया है। उन्हें कब्जाधारी ठहराकर तंज भी कसा है। तीसरा पोस्टर गुरुवार को जारी किया गया। इस पोस्टर में कोरबा की सांसद और प्रत्याशी ज्योत्सना महंत को निष्क्रिय बताकर निशाना साधा गया है। कोरबा वासियों से इस बार निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय सांसद चुनने की अपील भी भाजपा कर रही है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इन पोस्टर्स पर सहमति जताते हुए कहा कि ये पुरानी सरकार के अनुभव हैं जो लोगों की कल्पना के रूप में सामने आ रहा है। मामला पिछले अनुभवों पर आधारित, अब वो कल्पना है किसी की, वो कल्पना है किसी कलाकार की, तो कल्पना कैसे आती है? तो कुछ घटनाएं हुई होती हैं, कुछ पुराना अनुभव होता है, उस आधार पर कल्पना आती है सामने। तो कुछ ना हुआ है ना, तब ना आ रही है बात। तर बीजेपी के कार्टून पोस्टर वार के हमले को कांग्रेस उसकी नाकामी और हताशा बता रही है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ल के मुताबिक ये जनता का ध्यान मूल मुद्दों से हटाने की बीजेपी की साजिश है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास है कि लोकसभा चुनाव अब बुरी तरीके से पराजित होने वाली है। उसके पास मोदी जी के वायदा खिलाफी का कोई जवाब नहीं है। तो जन सरोकारों के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा लगातार स्तरहीन राजनीति कर रही है। कार्टून और पोस्टर सियासत में अहम भूमिका निभाते हैं। ये कभी नेता की तारीफ करने में इस्तेमाल होते हैं तो कभी तंज कसने में। आम फोटो से अलग नेताओं की कार्टून वाली इमेज लोगों का ध्यान एक बार जरूर अपनी ओर खींचती है और जल्द भुलाए नहीं भूलती। ऐसे में मिशन क्लीन स्वीप के लिए बीजेपी ने इस बार कार्टून पोस्टर वाली नई रणनीति अपनाई है। अब ये कितनी कारगर होगी, ये बड़ा सवाल है। राजेश मिश्र, IBC 24, रायपुर। तो 3 पोस्टर्स के बाद अब आज चौथा दिन और आज छत्तीसगढ़ बीजेपी के कार्टून नेटवर्क से चौथा कार्टून भी निकलकर सामने आ चुका है। बीजेपी ने कांग्रेस के चौथे प्रत्याशी का कार्टून आज जारी कर दिया है। आपको बता दें कि ये चौथा नाम है विकास उपाध्याय का। रायपुर लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय का कार्टून आज छत्तीसगढ़ बीजेपी ने जारी किया। रायपुर वासी सावधान, इस विकास के साथ विनाश आता है। ये कार्टून भी आप देख रहे हैं, उसके साथ जो कैप्शन दिया गया है वो भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, बीजेपी छत्तीसगढ़ के हैंडल से ऑफिशियली ये कार्टून पोस्टर
एक्स हैंडल पर ट्वीट किया गया है, रायपुर वासी सावधान, इस विकास के साथ विनाश आता है। तो इसमें साफ तौर पर विनाश नाम का एक गदा लेते हुए विकास उपाध्याय को दिखाया गया है। पीछे सांप नजर आ रहा है और साथ में जनता नजर आ रही है। और देखिए जो निशाना साधा गया है, सट्टा वर्ड इसमें नजर आ रहा है। कांग्रेस के चौथे प्रत्याशी का कार्टून भी जारी कर दिया गया है। तो राजनांदगांव के बाद जांजगीर, कोरबा और अब रायपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी विकास उपाध्याय का कार्टून यहां पर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने जारी किया है। आपको बता दें कि एक एक करके हर रोज सोमवार से लेकर अब तक लगातार हर दिन एक्स हैंडल पर एक कार्टून पोस्ट किया जा रहा है। यानी एक तरह से ये सोशल वॉर जो है वो जारी है। बीजेपी छत्तीसगढ़ ने कार्टून वाली सियासत की कड़ी में एक और पोस्टर आज जारी किया, जिसमें चौथे प्रत्याशी विकास उपाध्याय हैं। चलिए इस पर जो प्रतिक्रिया सामने आएगी आपको वो भी बताएंगे, लेकिन इस वक्त देश से जुड़े मुद्दे पर एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। वन नेशन वन इलेक्शन पर रिपोर्ट पेश कर दी गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट अपनी सौंप दी है। 8 खंड और 1800 पेज की ये रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी गई है। आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन की ये रिपोर्ट है। 2029 में एक साथ चुनाव के टारगेट को रखते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इस टीम का गठन किया गया था। 8 सदस्यीय ये टीम, जिसमें अध्यक्ष के तौर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, एक वकील, 3 राजनेता और 3 पूर्व अफसरों को शामिल किया गया था। इस कमेटी ने आज अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी है। 1800 पन्नों की ये विशेष रिपोर्ट है, जिसकी डिटेल जानकारी अब से थोड़ी देर में हम आप तक पहुंचाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पर एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। रिपोर्ट आज पेश हो चुकी है। कोविंद कमेटी ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें 8 खंड है और 1800 पेज की ये विस्तृत रिपोर्ट है जो राष्ट्रपति को सौंपी गई है। इधर लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस कड़ी में बुधवार को जगदलपुर पहुंचे पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। उनका कहना है कि चुनाव से पहले बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की महिलाओं को हर महीने 1000 देने की बात कही थी, मगर लगभग 70% महिलाओं के खाते में तो पैसा ही नहीं पहुंचा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं बीजेपी को चुनौती देता हूं कि वो उन सभी नामों का खुलासा करे जिनके खातों में पैसे पहुंचे हैं। वहीं नारायणपुर में छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर भी दीपक बैज ने कहा कि इस घटना में शामिल शिक्षक का कहीं न कहीं बीजेपी से संबंध है, कनेक्शन है। ये उनका भी सवाल है। यही वजह है कि प्रशासन ने कार्रवाई करने में इतनी देर की है। इधर दीपक बैज ने नक्सल हिंसा को लेकर सरकार और गृह मंत्री पर तीखा वार किया। वहीं प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर उनका कहना है कि जल्द ही पार्टी बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। मेहतारी बंधन योजना के अंतर्गत 68,53,000 महिलाओं को खाते में पैसा डाला गया है, जबकि हकीकत ये है कि उतनी महिलाओं के खाते में पैसा ही नहीं डाला गया है। इसलिए अगर उतने महिलाओं के खाते में पैसा गया है तो मैं चुनौती देता हूं राज्य सरकार को, जिले वाइज पूरा सूची सार्वजनिक करे। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की ओर। मध्य प्रदेश सरकार ने नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जबलपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा की और कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने देश की 400 सीट जीतने का संकल्प किया है, जिसके तहत बीजेपी प्रदेश की सभी 29 सीटों को जीतने के लिए काम कर रहे हैं। विजयवर्गीय ने छिंदवाड़ा लोकसभा से नकुलनाथ को उम्मीदवार बनाए जाने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नकुलनाथ चुनाव लड़े या फिर कमलनाथ, उससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांग्रेस ऐसे लोगों को टिकट दे रही है जो कि करोड़पति हैं। वहीं हाल ही में देश में लागू हुए सिटीजन अमेंडमेंट बिल यानी कि सीएए को कैलाश विजयवर्गीय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का साहसिक निर्णय बताया। जैसा कि टारगेट है 400 सीट का, वो 400 सीट पूरा करने का संकल्प हम सबका है, हम सभी कार्यकर्ताओं का है। तो हम पूरे मध्य प्रदेश में 29 सीट जीतेंगे और देश में 400 से ज़्यादा सीट जीतेंगे। हमने कहा हम 29 सीट पूरी जीतेंगे, नकुलनाथ जी लड़े या कमलनाथ जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हो। तो जिसके पास 2-4-5 करोड़ रुपए हो वो उसी को टिकट मिल रहा है। तैयारी क्या